Congress leader K.C. Venugopal and other opposition leaders have criticized the BJP-led central government over the parliament security breach. They have also questioned government over the suspension of MPs for raising questions in parliament over the breach. Let's in fact listen into what they had to say. सिक्योरिटी जो ब्रीच हो गई है ये गंभीर मामला है और इस पे सरकार ध्यान देना चाहिए और हम पार्लियामेंट में बार बार ये कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर आकर स्टेटमेंट दे, लेकिन होम मिनिस्टर वहाँ आना नहीं चाहते और स्टेटमेंट देना नहीं चाहते। क्यों हुआ, कैसा हुआ, क्या कारण है, इसके बारे में कोई बताना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन आपके टीवी शो में जाकर घंटों से बैठते हैं, लेकिन 5 मिनट का स्टेटमेंट हाउस में आकर देकर क्लैरिफाई करके हाउस चलाने के लिए वो तैयार नहीं है। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। What exactly the Delhi police has given in the court? It is a terror attack. Delhi police is under Home Minister of India, isn't it? Delhi police is giving an affidavit in the court that it is a terror attack. We didn't politicize. We didn't make it as a terror attack. We told it is a serious security lapse from the government side. You people told us that this building is going to be one of the most secure place in the world, and spend huge money during this economical crisis period. Then what we witnessed was, without a मैं बस ये विनम्रता से कहना चाहूँगी, वो काफ़ी एक्सपीरियंस पार्लियामेंटेरियन है, उनसे तो बस यही कहना चाहूँगी कि अगर जिम्मेदारी सिर्फ लोकसभा सेक्रेटेरिएट तक है और लोकसभा सेक्रेटेरिएट के ऊपर कोई नहीं है, तो यानी ये राम भरोसे ही चल रहा है सब कुछ। आप ये सोचिए कि इंडिया अगर कभी किसी और देश के साथ वॉर पे जाती है, ये कह दिया जाएगा उसकी जिम्मेदारी इंडिया के आर्मी चीफ को है, प्राइम मिनिस्टर की कोई नहीं है, गृह मंत्री की कुछ नहीं है। इतना बड़ा हादसा देश की मदर ऑफ डेमोक्रेसी के टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी में होता है और आप कहते हैं आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि जब 22 साल पहले पार्लियामेंट में अटैक हुआ था और गोलियां चली थी और हमारे 13 लोग शहीद हुए थे उस समय पर ऑन द बिहाफ ऑफ होम मिनिस्टर 3 दिन के अंदर अंदर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उस पर जवाब दिया था और एक्सप्लेन किया था और पूरा बाकायदा बताया था कहाँ लैप्सेस हुए। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे, फिर से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी। आप दूसरों को देखो ही नहीं, आप अपनी खुद की पार्टी का देखो। उन्होंने आकर पूरा बयान दिया था। यहाँ पर अब ठीकरा किसी और के सर पे फूट रहा है, क्योंकि ये लोग दोनों जो बनते हैं मुख्यमंत्री, ये गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी, ये कहते हैं हम तो अक्साई चिन और उसको ले आएंगे पीओके को, पर पार्लियामेंट की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी नहीं है, तो कहीं ना कहीं हासिल। The opposition leaders are in fact criticizing the BJP-led central government over the parliament security breach. To give us more on this, my colleague Manohar Kesri joins us on the broadcast. Manohar, over to you. देखिए, बिल्कुल इस मामले को लेकर के आज कांग्रेस के तमाम लीडर्स जो हैं एक बार फिर घेरते हुए नजर सरकार को आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आज राहुल गांधी ने कहा है कि संसद में सुरक्षा का मामला सबसे बड़ा मामला है और स्टैंड हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन अभी जो देश का सबसे बड़ा मामला है, जो इशू है, मुद्दा है, वो बेरोजगारी, महंगाई है। और जो ये सुरक्षा में सेंध हुई है, इसकी एक वजह जो है सो बेरोजगारी है। तो इस तरह से राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। वहीं अगर हम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार नहीं चाहती है कि पार्लियामेंट चले, हम तो चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले और सुरक्षा
को लेकर के सरकार और होम मिनिस्टर इस पे जवाब दे, तो इस तरह से उन्होंने अटैक किया और उन्होंने कहा कि सिर्फ कांग्रेस के गालियां दे करके ही और कांग्रेस नेताओं के नाम लेकर के ही वो वोट मांगते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखेंगे तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे तौर पर बीजेपी और बीजेपी सरकार को इस मामले को लेकर के घेरा है। तो वहीं के.सी. वेणुगोपाल ने कहा है कि पुलिस पहले भी कह चुकी है ये टेरर अटैक हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में सरकार को जवाब देना चाहिए। अब इंतजार करना पड़ेगा सोमवार को जब पार्लियामेंट के शुरुआत होगी और तीसरे वीक का शुरुआत होगा पार्लियामेंट के शीतकालीन सत्र को लेकर के। तो ऐसी स्थिति में पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर के देखना दिलचस्प होगा कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन चल पाते हैं या नहीं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.